बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतियुल्लाह जान MJ TV। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक बात करेंगे। आज 1 सितंबर 2025 है और आज से बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की जो ज़िली अदालतें हैं और इसी तरह तमाम हाई कोर्ट्स और तमाम मुल्क भर की ज़िली अदालतें आज से जो गर्मी की जो तातीलात थी उसके बाद खुल गई हैं और बाकायदा तौर पर समातों का आगाज़ हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनने वाले जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, जो ट्रांसफ़र जजेस के बाद जो कुछ हुआ, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ हुआ, वो मामलात संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। नई डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री में ये तकरीबन 15 से 17 साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुए हैं। 2007-8 में पहले बनी, फिर एक साल दरमियान में नहीं, फिर 10 में जो है वो उन्होंने काम शुरू किया। तो तकरीबन 15 साल से ज़ायद अरसा हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक गैर मामूली काम हुआ जो आज तक नहीं हुआ। जुडिशल साइड पे जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, उनके सिंगल बेंचेस ख़त्म कर दिए गए और उनको कहा गया कि आप डिवीजन बेंचेस में भी बैठेंगे तो स्पेसिफिक टैक्स मैटर सिर्फ आप देखेंगे, इसके अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कोई किसी किस्म का कोई केस आप नहीं देखेंगे। साकिब, इससे बड़ी बात यह है कि जो केसेस जजेस के सामने लगे हुए थे और जो जजेस वो केसेस सुन रहे थे, वो तमाम केसेस मेरे ख्याल में दर्जनों के हिसाब से जो केसेस हैं, कई 100 केसेस हैं। वो आगे चलकर हम तादाद बताते हैं कि तादाद क्या है कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास कितने सिंगल बेंच के केसेस थे और क्या सिंगल बेंच में ज़ेरे इल्तवा पेंडिंग केसेस जो है, क्या वो किसी और बेंच में चीफ जस्टिस इंतज़ामी साइड पे कोई कुछ करके सारे मुंतकिल कर सकता है। इस पे हम बात करेंगे। तो दोनों जजेस के सिंगल बेंचेस ख़त्म करके उनके डिवीजन बेंचेस स्पेशल बना दिए गए टैक्स मैटर्स के और उन्होंने आज समातों का आगाज़ किया है। आज दिन 12 बजे देखना होगा कि उनकी जानिब से कोई रद्द अमल आता है या नहीं आता। एक तो हम इस तनाजुर पे बात करेंगे और इसी के साथ एक और मामला जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, क्योंकि जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, उन्होंने 21 जुलाई को एक समाअत की थी और उस समाअत के दौरान उन्होंने डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई से मुतल्लिक वो दरख्वास्त थी जिसमें जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने ये कहा था कि जो हुकूमत वक़्त है, जो अटॉर्नी जनरल ने एक स्टेटमेंट दी थी यहाँ पे अदालत के सामने, तो हुकूमत वक़्त ने अदालती हुक्म अदूली की है, तो इसकी बुनियाद पर शोकॉज नोटिस प्राइम मिनिस्टर को और फेडरल कैबिनेट को जारी हुए थे और आज के लिए वो केस मुकर्रर करना था। आज पहला दिन उन्होंने कहा था कि छुट्टियों के बाद पहले दिन मुकर्रर होना था, लेकिन उससे कबल ही जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का वो बेंच ही ख़त्म कर दिया गया, सिंगल बेंच ही ख़त्म कर दिया गया। केस मार्क हो गया एडिशनल जज जो अभी कंफर्म नहीं हुए, जस्टिस इनाम अमीन मिनास, उनके पास। और उसमें आज क्या हुआ है, उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी है कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में। इससे मतलब बहुत तवील अरसे तक ये बहस रही और अब उसका रुख इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ हुआ है कि मास्टर ऑफ रोस्टर क्या है। चीफ जस्टिस जो है वो रोस्टर बनाएगा, केसेस की फिक्सेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चीफ जस्टिस करेगा। तो एक नई बहस ने जन्म लिया है और जस्टिस इनाम अमीन मिनास साहब कहते हैं कि जो कुछ करना है वो चीफ जस्टिस ने करना है इंतज़ामी साइड पे। हालांकि दूसरी तरफ जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस बाबर सत्तार और दीगर जजेस की ये राय थी कि मास्टर ऑफ रोस्टर का इख्तियार इतना भी नहीं है खुला कि आप जो मर्जी करते जाएं और जुडिशल साइड पे जो केसेस पेंडिंग हैं एक बेंच में दूसरे बेंच को मुंतकिल करते जाएं। तो ये एक दूसरा मामला यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। इसके अलावा आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें जो है वो होने के इम्कानात हैं। उनमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट केसेस आ रहे होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पे फिर वो मास्टर ऑफ रोस्टर का ही इशू है कि जो किन जजेस के पास कौन से केसेस जाएंगे, पॉलिटिकल नेचर के हों, पब्लिक इंपॉर्टेंस के हों या कौन से केसेस हों, वो किसको मार्क होंगे, ये भी चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और वो हम देख रहे हैं कि पिछले 6 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 5-6 जज जो हैं, जो पुराने थे, इनके पास जो इम्पॉर्टेंट केसेस आप ये कहें या पॉलिटिकली केसेस कह लें, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कह लें, इस किस्म के केसेस नहीं मार्क हो रहे और ये अभी सिलसिला जारी है। अब 2 जजेस को तो साइड लाइन भी कर दिया गया है। हम इसी बहस को शुरू करते हैं मतियुल्लाह जान साहब से। एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जिनके सिंगल बेंचेस ख़त्म हुए हैं,
ये वो दो जजेस हैं, ये खबर भी है कि जिन्होंने जब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जब मुस्तकिल चीफ जस्टिस बने हैं तो इन दो जजेस ने वहाँ जाकर चीफ जस्टिस के ऑफिस में उनको मुबारकबाद नहीं दी। ये खबर है। अब उनके पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं आइडिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो 3 जजेस जो है वो गए थे। बाकी सारे जजेस तो वैसे भी गए, लेकिन 5 जजेस की बात कर रहे हैं जो ट्रांसफ़र के जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं, वहाँ अपील अभी पेंडिंग है। तो इसलिए इन 5 को हम स्पेसिफिकली जिक्र कर रहे हैं कि 3 जजेस जस्टिस सरफराज डोगर उनके चैम्बर में उनको मुबारकबाद देने के लिए गए और जस्टिस सरदार एजाज शाह खान और जस्टिस बाबर सत्तार नहीं गए। और अब हम ये एक तब्दीली भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख रहे हैं। यहीं से शुरू करते हैं, इस तब्दीली को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए साकिब बशीर, आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं तवील अरसे से, मुझे भी 30 साल हो गए हैं। ये बड़ा ही अफसोसनाक और शर्मनाक एक पहलू है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नई मिसाल कायम की है जहाँ चीफ जस्टिस ने चलते मुकदमात जो कि पेंडिंग मुकदमात हैं, जिसमें कई मुकदमात में तो एक साइड से दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं, वो एकदम से जजेस से छीन कर कई जजमेंट रिजर्व हो चुकी हैं, कई जजमेंट फैसले महफूज हो चुके हैं, वो छीन कर आपने दूसरे जजों के सामने लगा दिया है। और ये मास्टर ऑफ द रोस्टर की जो अच्छा, इसमें एक तादाद मैं बता दूं, जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनके पास तकरीबन बताया यह जा रहा है कि 700-800 केसेस सिंगल बेंच में थे, 700-800 केसेस जो चल रहे थे। और जो जस्टिस सरदार एजाज शाह खान है उनके पास तकरीबन 1200 के करीब केसेस थे जो चल रहे थे। अब वो होगा क्या, अब ये देखना होगा। ये तकरीबन 2000 केसेस बनते हैं, 2000 केसेस। एक केस पे जुडिशल साइड पे अगर किसी का केस लेकर दूसरे को दिया जाए तो पूरी कितनी जजमेंट्स आ जाती हैं, निज़ाम हिल जाता है। 2000 केस। देखिए ना, जिस साइल ने एक वकील किया हुआ है वो कई महीनों से पेश हो रहा है, उस साइल ने उसको जो है फ़ीस भी दे रखी है, कई तारीख़ों पे उसकी रिहाइश का ख़र्चा, उसके सफ़र का ख़र्चा, और वो 8-10 तारीखें अगर वो भुगत चुका है, वो इंतज़ार कर रहा था कि उसको अब फ़ैसला आना है उसके केस में। तो जब नया जज जाएगा वो तो नए सिरे से उसकी हेयरिंग होगी, तो सारा जो पिछले 8-10 महीने से बल्कि साल या 2 साल से जो केस चल रहे हैं वो अब उसकी नए सिरे से वो हेयरिंग शुरू हो जाएगी। और जितने पीछे जो ऑर्डर्स आते रहे अदालत के और ये जजेस तनख्वाहें लेके ऑर्डर जारी करते रहे, वो सारे ऑर्डर जो हैं चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इस इंतज़ामी कार्रवाई के बाद वो खूह खाते में चले गए, वो कूड़ेदान में चले गए। वो सारा वक्त ज़ाया हुआ, तवानाई ज़ाया हुई, वसाइल ज़ाया हुए, सरकार के भी, आम गरीब साइलिन के भी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है साइलिन के साथ। और आपको पता है कि किसी भी जज के सामने से केस को उठा लेना ये चीफ जस्टिस का अख्तियार नहीं है। और ये जो मास्टर ऑफ द रोस्टर का कॉन्सेप्ट है, ये मैं समझता हूँ कि आज के दौर में, आज की तारीख में ये एक नालायकों का अकीदा है कि कोई मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है। उसकी वजह यह है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर की जो टर्म है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए इस्तेमाल हुई थी, जिसके बाद वो बदनाम हो गई क्योंकि सो मोटो केसेस हुए, सियासी हुकूमतों को गिराया गया, सो मोटो मुकदमात में वकीलों को, मर्जी के वकीलों को पेश होते थे, करोड़ों रुपयों की फीसें पकड़ते थे। तो वो मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है उसके लिए फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी जो है वो मैनिपुलेशन और कंट्रोल के लिए काफ़ी नहीं हुआ, तो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के लिए किया गया। और फिर आईनी बेंच के जो आईनी जजेस की कमेटी थी, ये सो कॉल्ड नाम नहाद मास्टर ऑफ द रोस्टर का अख्तियार उस आईनी जजेस की कमेटी में चला गया। तो अब वो मास्टर ऑफ द रोस्टर सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब हाई कोर्ट के अंदर जो इसको इंपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे भी ये इसलिए लागू नहीं होता कि अब 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है और उस तरमीम के तहत जो है आईनी बेंच बनना है। और जब भी कुछ हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बना हुआ है और इसी तरह जो है अभी लाहौर हाई कोर्ट में तो नहीं बना, मगर जब भी ये बनेगा और आईनी तरमीम के तहत ये बनना है तो उसमें फिर मास्टर ऑफ द रोस्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आईनी बेंच का जो जज होगा उसकी अलग से एक नई कमेटी बनेगी, उसमें चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होगा एज सच। तो मैं समझता हूँ कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है। और ये मास्टर ऑफ द रोस्टर का फिर ये मतलब भी नहीं होता कि वो चलते मुकदमात कई साल बाद जिसमें फ़ैसले महफूज हों वो एक बाल्टी से उठा के दूसरी बाल्टी में डाल दे। ये मास्टर ऑफ द रोस्टर का तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट भी ये नहीं कहता। वो सिर्फ इस हद तक है कि जब कोई नया केस आता है तो वो नया बेंच बना के जो पहली हियरिंग उस केस की होती है वो तो वो चीफ जस्टिस किसी ज़माने में चूज़ कर सकता था कि ये बेंच जो है वो ये केसेस सुनेगा, लेकिन चलते केसेस, पेंडिंग केसेस,
जिसको क्या कहते हैं पार्ट हर्ट केसेस जो हैं, इनको आप उठा के एक झटके में आपने वो जजेस बदल दिए हैं, आपने कोर्ट रूम बदल दिए हैं, और फिर जारी बात है कई सालीन के तो वकील भी भाग जाएंगे, कहेंगे यार हमने इतनी मेहनत की है, अब मुझसे ये मज़ीद केस नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये मास्टर ऑफ द रोस्टर का मास्टर ऑफ द रोस्टर की जो बात आज आई यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने कैसे आई, ये जो है वो अहम है। इससे कबल मैं जो सिंगल बेंचेस के केसेस ख़त्म किए गए हैं चीफ जस्टिस ने, उसके हवाले से ख़बर या इतला या ज़राए ये कहते हैं कि क्योंकि जो रोस्टर अप्रूव करना होता है कि कौन से जजेस इस हफ्ते में होंगे, कौन से जजेस केसेस सुनेंगे, कौन से केसेस, तो वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है वो रूल्स के मुताबिक। तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, तो उन्होंने डिवीज़न बेंच में सारे डिवीज़न बेंच बना दिया कि फ़लाँ डिवीज़न बेंच ये, और जब सिंगल बेंचेस की लिस्ट आई तो उस सिंगल बेंचेस में ये 2 जजेस मौजूद ही नहीं है। तो क्योंकि उनका इख्तियार है तो वो अब अपना इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा जी आप सिर्फ टैक्स के मामला जो है वो देखें। अच्छा, अमली तौर पर हुआ क्या है मतीउल्लाह जान साहब, हमेशा से जो डिवीज़न बेंच होता है उसमें जो सीनियर जज होता है उसकी कोर्ट में ये डिवीज़न बेंच बैठता है। अब जब सिंगल बेंच के केसेस जस्टिस सरदार एजाज साहब खान के ख़त्म हो गए, उनकी कोर्ट में सिंगल बेंच नहीं होगा। डिवीज़न बेंच इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार सीनियर हैं तो उनकी कोर्ट में होना है। तो एक गैर मामूली चीज़ ये हुई है कि जस्टिस सरदार एजाज साहब खान की जो कमरा अदालत है वो भी अमली तौर पर एक गैर मुअस्सर हो गया है। मतलब ये एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई है कि वो कमरा अदालत, कोर्ट रूम जिसको आप कहते हैं, कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ फाइलें शाइलें पड़ी होंगी जी, ये जाएंगे जस्टिस बाबर सत्तार के कोर्ट में और वहाँ पे केस सुनेंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये भी एक तनाजुर बना है। मास्टर ऑफ रोस्टर की जो इस तरह शुरू हुई आज डॉक्टर आफिया सदीकी का केस लगा हुआ था जस्टिस इनाम अमीन मिनास उनके पास। तो वो मैं शुरू में मैंने आपको बताया कि जस्टिस सरदार एजाज साहब खान ने 21 जुलाई को केस सुना था। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है कि वो 20 जुलाई को छुट्टियों पे जा रहे थे, 21 जुलाई उनकी पहली छुट्टी थी। तो उन्होंने 17 जुलाई को चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनको एक जो है वो अपने सेक्रेटरी के ज़रिए उनके ऑफिस को लिखा कि मैं 21 जुलाई को मेरी छुट्टी है लेकिन मैं एक केस सुनना चाहता हूँ, वो मैंने फिक्स किया हुआ है, तो आप उसका रोस्टर निकाल दें। डॉक्टर आफिया सदीकी का केस, तो उसका जस्टिस सरदार एजाज साहब खान ने अपने ऑर्डर में लिखा था 21 जुलाई जो शाम को ऑर्डर जारी हुआ था कि वो रोस्टर बार बार जो है वो उनको रिमाइंड कराने के बावजूद वो रोस्टर जारी नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने वो केस सुना, उसका ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर जारी करने के बाद उसमें चीफ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को उन्होंने कहा कि उन्होंने हुक्मदुली की है, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, नोटिस जारी किए। अच्छा, 21 जुलाई से लेकर आज तक रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो नोटिस जारी नहीं किए। मतलब नोटिस जारी करने का मतलब ये है कि वो बाकायदा तौर पर बाई नेम नोटिस होता है, नीचे सारा लिखा होता है, वो पूरा एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, वो फिर नोटिस डिलीवर होता है मुतलका बंदे को। तो वो यहाँ से जाना और डिलीवरी वो हुई ही नहीं है। और उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्योंकि रोस्टर जारी नहीं हुआ तो इसलिए बेंच ही नहीं था, बेंच नहीं था तो ऑर्डर ही नहीं है। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि पहले जब जस्टिस सरदार एजाज साहब ने 21 तारीख को जो उन्होंने कहा था कि हम सुनेंगे, ये भी एक अदालती हुक्म था जो 17 तारीख को वैलिडली जारी किया गया था। कमरा अदालत में बैठ के कॉज लिस्ट जारी हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हम 21 को ये केस सुनेंगे। तो ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी सबसे पहले तो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतज़ामी साइड पे एक जज के हुक्म को जिसको कहते हैं लात मार दी, ठीक है ना, प्रैक्टिकली कि भाई ये हाई कोर्ट है। वहाँ से मामला शुरू हुआ, कॉज लिस्ट नहीं जारी की गई। मौक़िफ़ ये आता है कि हर हफ्ते का एक रोस्टर जारी होता है और उस रोस्टर की अप्रूवल देता है चीफ जस्टिस। एग्जैक्टली। तो चीफ जस्टिस जब तक के उस रोस्टर में तरमीम ना करे कि इसमें फ़लाँ जज भी इस हफ्ते मौजूद है, तब तक रजिस्ट्रार कहते हैं कि रजिस्ट्रार समेत कोई भी ऑफिसर जो है हाई कोर्ट का कुछ नहीं कर सकता कि जब तक कि चीफ जस्टिस तरमीम ना करे। और वो ये बताया जाता है कि ये तरमीम या ये चीज़ें भेजी गई थी कि ये चीफ जस्टिस के करने वाले काम है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि जो 17 तारीख को जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने जो अदालती हुक्म जारी किया था कि मैंने 21 को ये सुनना है, तो क्या वो अदालती हुक्म चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इंतज़ामी साइड पर बैठ के उसको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं? और क्या ये पाबंद नहीं थे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के अदालती हुक्म के मुताबिक 21 तारीख को जस्टिस सरदार एजाज इसाक का मंडे को बेंच होना चाहिए, तो वो पाबंद थे इसके। लेकिन
चीफ जस्टिस ने भी इंतज़ामी साइड पे और रजिस्ट्रार ने भी इंतज़ामी साइड पे खिलाफ वर्जी की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अदालती हुक्म की और काज लिस्ट जारी नहीं की। और अगर वो काज लिस्ट जारी नहीं की तो सरदार एजाज इसाक खान जो अपनी अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराने का उनकी भी एक जिम्मेदारी है, तो उन्होंने अदालती हुक्म के मुताबिक दोबारा वो केस टेकअप किया और उसमें एक और ऑर्डर जारी किया और फिर उसके बाद भी वो तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं उन पर अमल नहीं किया गया। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस सल्फात डोगर ने और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी की है। पहले रोस्टर नहीं जारी किया, काज लिस्ट में केस नहीं डाला गया, फिर उसके बाद तौहीन अदालत के नोटिस नहीं जारी किए। बज़ाहिर जो है चीफ जस्टिस सल्फात डोगर जो हैं और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हुकूमत को, इस वज़ीर आज़म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अब जो केसेस वो तौहीन अदालत के लगे केस जो है आज जस्टिस इनाम अमीन मिनास को मुंतकिल हो गया, क्योंकि जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का तो सिंगल बेंच ही खत्म हो गया। आज जब केस लगा तो केस के शुरू में ही जो जस्टिस इनाम अमीन मिनास साहब हैं, जो एडिशनल जज हैं, जिन्होंने 3 माह बाद, जब 4 माह 5 माह बाद जब जुडिशल कमीशन का इजलास होना है तो उनकी असेसमेंट होनी है कि इनकी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी रही है। कच्चे जज हैं, कच्चे जज, कच्चे के जज हैं, कच्चे जज हैं, कच्चे के जज या कच्चे जज हैं और पक्का होना है ना उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी रिपोर्टेड जजमेंट है कि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस जो है वो रोस्टर, चीफ जस्टिस जो है वो फिक्सेशन, बेंचेस बनाना, ये सारे इख्तियार चीफ जस्टिस के हैं। और उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी जजमेंट मौजूद है सिंगल बेंच की और अब एक और राय सिंगल बेंच की आ गई है, मतलब जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की, तो इसलिए 2 राय आ चुकी हैं एक ही नुक्ते पर, तो अब इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड होना चाहिए। और इसके लिए मैं लार्जर बेंच को भेज रहा हूँ, चीफ जस्टिस को फाइल भेज रहा हूँ, वो लार्जर बेंच बनाए और लार्जर बेंच ये तय करेगा। 2 नुक्ते मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है। एक नुक्ता तो ये कि क्या जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर लीगल था या इलीगल था, और दूसरा कि जो उन्होंने जो मास्टर ऑफ रोस्टर की बात की है कि क्या चीफ जस्टिस बना सकता है, रोक सकता है, या मास्टर ऑफ रोस्टर का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है या नहीं है, इसको जो है वो डिसाइड करेंगे। उन्होंने वो जो तौहीन अदालत वाला मामला था वो उसको छेड़ा ही नहीं है। बज़ाहिर हुकूमत जो है, जिसको ज़ाहिर सी बात है वैसे तो उनको नहीं था कि जो अपने लगाए पौधे, मतलब उनको कहीं से उनको कोई परेशानी लाहिक हो हुकूमत को, लेकिन फिर भी एक केस था, एक चीज़ थी, एक एक्टिविटी तो होनी थी, तो वो एक्टिविटी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि पूछा ही नहीं गया कि वो तौहीन अदालत का नोटिस हुआ नहीं हुआ या कुछ बात है। अब वो सिंपल फाइल चीफ जस्टिस को भेजी गई है और वो लार्जर बेंच और फर्दर चीज़ें जो है डिसाइड होंगी। अब मेरे ख्याल में ये जो मास्टर और रोस्टर का सवाल अब लार्जर बेंच को रेफ़र किया गया है, इसमें एक बुनियादी बात है जो जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनास बतौर एक एडिशनल जज वो समझ नहीं पा रहे। वो ये है कि जो पुराना मास्टर ऑफ द रोस्टर का कॉन्सेप्ट था भी, वो इसलिए नहीं था कि चलते केसेस को आप चेंज कर दें या मुकदमात एक जज से छीन के दूसरे जज की जेब में डाल दें। वो इसलिए था कि जब शुरू में पटिशन जब दायर होती है तो उसके लिए एक तो वो बेंच बनाना और फिर उन केसेस को किसके साथ, जब एक दफ़ा लग जाए केस और केस चल पड़े, पार्ट हेड हो जाए, फैसले महफूज हो जाए, फिर चीफ जस्टिस का अख्तियार नहीं है। क्योंकि अगर ये अख्तियार दे दिया तो बात वही हो जाएगी। पहले लोग कहते थे वकील करो, फिर लोगों ने कहा जज करो, अब लोग कहेंगे चीफ जस्टिस कर लो। जो केस है जिस जज से हटवाना है, किसी के साथ लगवाना है तो चीफ जस्टिस लगा देगा। ये तो एक मजाक बना देंगे आप हाई कोर्ट के ऊपर। ये एक आईनी अदालत है, ये कोई मजाक है कि आपने एक चलता केस जो है किसी जज से छीन के दूसरे जज को दे दिया अपनी मर्जी के। और चीफ जस्टिस के पास ऐसी कौन सी जो है वो एक नेचुरल पावर है या सुपर कोई पावर है कि जिसके तहत उसे पता चल जाता है कि ये केस जो है फलान जज जो है सही नहीं सुन रहा तो इससे लेके दूसरे के सामने लगा दी जाए। मतलब जो केसेस जिस मामलात के लिए देखें केस ट्रांसफर करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी। एक साइल को एक वकील से कहना पड़ता है यार इस जज के सामने केस ना लगाएं। लॉ में ये वो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है कि आपके सामने ट्रांसफर की एप्लीकेशन आई या आप पे ऑब्जेक्शन आ गया जज पे, तो जज ने ये डिसाइड करना है कि वो रिक्यूज करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा। आपने वो जज की जो रिक्यूज करने की पावर है वो भी छीन ली और जो केस ट्रांसफर करने की पावर है वो भी आपने छीन ली। और सारी पावर जो है चीफ जस्टिस सल्फात डोगर घर बैठे किसी भी केस को किसी और जज से लेके तीसरे जज के सामने किसी वक्त भी लगा सकते हैं। ये एक अजीब मजाक बन गया है ये हाई कोर्ट जो है। इसमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं रही जजेस की, कोई जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं रही।
जो लिटिगेंट्स हैं उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि उनका केस अगर मैच्योर हो गया है तो उनको कोई नहीं पता कि कल फैसला सुनाया जाना है, लेकिन रात को जो है वो केस लेके किसी और के सामने लगा दिया जाए। कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं है लॉ में। कोई देखें, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करता है, जो 175 आर्टिकल है। यहाँ पे ये भी सर बता दें कि चीफ जस्टिस और जजेस इनके जो जुडिशियल साइड पे इख्तियार की क्या पोजीशन? कोई इख्तियार की पोजीशन एक दूसरे से ज्यादा बराबर इक्वल है, एक वोट है। अब चीफ जस्टिस जो है अगर 3 रुकनी बेंच में बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस सरफराज डोगल लेट से 3 रुकनी बेंच में बैठे हुए हैं, वो उस बेंच की सरवाई तो करेंगे, लेकिन अगर 2 जजेस चीफ जस्टिस के मतजाद राय दे दें तो फैसला वो होगा जो उन 2 जजेस का होगा। चीफ जस्टिस वाला इख्तलाफी नोट होगा। तो ये कोई हैसियत नहीं है चीफ जस्टिस की। और अगर चीफ जस्टिस की कमरा अदालत में एक वोट है तो चैम्बर में बैठ के उनकी कैसे इतना बड़ा ताकत आ गई कि जजेस से केसेस को छीन के उठा के जो है आप दूसरे जजेस के सामने लगा दें। सिंगल बेंचेस के केसेस अब देखना है कि अब ये कैसे चलाते हैं, 2 महीने बाद या महीने बाद इनके सिंगल बेंचेस बहाल होते हैं या नहीं होते। अगर तो सारे केसेस जाते हैं, तो सारे केसेस अगर जाते हैं तो 2000 केसेस, एक केस को ट्रांसफर कराने के लिए इतने जतन करने पड़ते हैं। तो 2000 केसेस यक जुम्बश कलम। मैं हैरान हूं कि ये मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे। जो केसेस की हम फिक्सेशन की बात कर रहे हैं, असल में फिक्सेशन पे इशू आ रहा था। जो जस्टिस सरदार एजाज साख खान, उनके साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ ये कि इमरान खान के साथ मुलाकातों के केसेस लगे हुए थे। तो यकदम अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने एक दरख्वास्त दायर की कि हमारे खिलाफ जी इतने ज़्यादा केसेस हैं, क्लब कर दें। उन्होंने क्लब किए। 24 मार्च को एक ऑर्डर जारी किया, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ऑर्डर, लेकिन क्लब करने के बाद उन्होंने कहा आज के बाद मीटिंग्स जो हैं जेल की, उसके बाद कोई और बेंच केस नहीं सुनेगा, यही बेंच केस सुनेगा। ठीक है, वो बांध भी दिया और उसके बाद केस लगे भी नहीं। खैर से 24 मार्च के बाद कोई केस मीटिंग्स का नहीं लगा। ठीक है, अब वाल देखें ना, पॉलिटिकली आप जो है वो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये तासुर जाता है कि ख़ास मखसूस जमात को, कि उनको कहीं साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है जुडिशरी। एक बात ये, दूसरा 6 मार्च का दिन था, बल्कि पिछले साल जब जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस थे, उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक मिसिंग पर्सनस के केस में लिख कर भेजा कि लार्जर बेंच बनाएं। लार्जर बेंच के सामने ये सारे केसेस लगाएं, ये बेचारे आते हैं, हम सारे स्पेसिफिक टाइम निकालेंगे 2-3 घंटे, तो उनको सुना करेंगे। वो लार्जर बेंच बन गया। आखिर लार्जर बेंच में 6 मार्च 2025 को जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिक्यूज़ कर लिया कि वो इस बेंच में नहीं बैठना चाहते। अच्छा, वो फाइल भेज दी गई चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनको कि इस पे रिकॉन्स्टिट्यूट करें बेंच, नया लार्जर बेंच। 6 मार्च से लेकर आज 1 सितंबर 2025 है, आज तक वो लार्जर बेंच नहीं बना। ये वो लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। ये इसमें जो मिसिंग पर्सनस हैं, जो लापता अफराद हैं, इनकी कोई आवाज़ नहीं होती, इनको कोई सुना नहीं जा सकता, इनको कुछ सुनने वाला नहीं होता। तो इनके लिए स्पेशल एक लार्जर बेंच बनाया गया था कि ताकि इनकी आवाज़ सुनी जाए, इनके मामलात को हल किया जाए। इनके जो प्यारे हैं वो लापता हैं, उनको उनके ग्रीवेंस जो है एड्रेस किए जाएँ उनकी फैमिलीज़ के। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ हमें नज़र नहीं आ रही कि 6 मार्च से लेकर आज तक वो लार्जर बेंच जो है वो नहीं बना। मल्टीपल इसमें मिसालें और भी हैं। तो एक और जो खबर यहाँ पे जस्टिस जो सरदार यहाँ पे, अच्छा, ये आज की जो कार्रवाई हुई है जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज साख खान की, उसके हवाले से ख़बर यही है कि आज वो बाकायदा 12 बजे के बाद वो जजेस बैठे हैं, तो उनके सामने वकील हैं एडवोकेट कमर अफसल वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमें तो 9 बजे का बताया गया था कि आज आप दोनों की डीबी है। तो इस पे जस्टिस सरदार एजाज साख ने कहा कि आपको किसने ज़ोर देकर 9 बजे का कहा था। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हमें नहीं बताया गया कि हमने 9 बजे डीबी करनी है। फिर हमने पूछा कि कोई नोटिफिकेशन है कि हमने 9 बजे ही डीबी करनी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा हम तो फारिग ही बैठे थे, लेकिन 9 बजे डीबी नहीं कर सकते थे। वैसे भी डीबी जो है आमतौर पे 12 बजे डिवीजन बेंच का बकायदा टाइम है 12 बजे। तो इनको 9 बजे भेज दिया गया साइलिन को। किसी ने भेजा होगा जाके बैठ जाओ आपको। फिर जस्टिस सरदार एजाज साख ने वकील साहब से पूछा कि आपको किसने जोर दिया कि आपने 9 बजे पहुंचना है। तो जिस पे एडवोकेट कमर अफसल ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। दोनों जजेस जो हैं वो सिंगल बेंच जो है उनके ख़त्म कर दिए गए हैं और टैक्स रेफरेंसेस जो हैं अब डिवीजन बेंच के तौर पे वो सुन रहे हैं। अब ये भी आम सवाल है, अब होगा क्या जी, एक और नोटिस हो जाएगा जी, नोटिफिकेशन कौन सा जी, 9 बजे भी डिवीजन बेंच। हालांकि डिवीजन बेंचेस का टाइम है 12 बजे यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वो हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ केसेस में जो आप इख्तियार
जब एक जगह अब चीफ जस्टिस को जिस तरह मास्टर ऑफ रोस्टर कह रहे हैं और सारे इख्तियारात, तो उसमें हमने मल्टीपल चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी थी, रूल्स बनने थे और काफ़ी कमेटीज़ थी, उनमें तब्दीलियाँ हुई। तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आई कि क्योंकि ये अदालती जंग एक लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं जजेज़, तो वो जजेज़ साइड लाइन होते हमें नजर आए। ख्याल में क्लियर है, ट्रेंड है। पहले तो वो इंतजामी साइड पे सारा कुछ था, अब जुडिशियल साइड पे भी ये नकलो हरकत की बड़ी खौफनाक है मेरे ख्याल में अदालत के लिए। जिस किस्म का काम इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के दौरान किए हैं, अब वो हमारी जुडिशरी जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा की तरह बिहेव कर रही है। और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी ये जो इंतज़ामी साइड पे जितनी भी ये कार्रवाइयाँ हैं, ये किसी तौर पे भी अदालती इंजीनियरिंग या सियासी इंजीनियरिंग से कम नहीं है। क्योंकि अभी तक आप देखते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे इमरान खान का जो सज़ाओं की मुअत्तली का केस है, वो अभी तक उसको तारीख नहीं दी गई। 26 जून के बाद अभी तक 26 जून के बाद अभी तक 4 हफ्ते नैब ने मांगे थे और मेरे ख्याल में 9 हफ्ते 8 हफ्ते गुजर गए हैं, तो अभी तक जो है वो उनको जो वो टाइम केस दोबारा से नहीं लगा। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी तब्दीली का पेशखैमा हो रही है। हम ये फरवरी से काम शुरू हुआ था, अब सितंबर आ गया, 7 माह हो गए हैं ये होने को। अब एक ही चीज़ है, एक ही फोरम है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने, 5 जजेस की ट्रांसफ़र जजेस के केस में अपील पड़ी हुई है। वो अपील सुने, डिसाइड करें, फैसला करें, उसको मेरिट पर शफाफियत, उसमें फेयरनेस हमें नज़र आए, क्योंकि जो 5 जो फैसला पहले आया है उसमें हमें फेयरनेस नज़र नहीं आई। अच्छा साकिब, ये देखें कि जस्टिस बाबर सितार और जस्टिस सदा एजाज उसाक, आज वो उन्होंने डीबी के तौर पे वो बैठे हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो ना चाहते तो वो नहीं भी बैठ सकते थे? क्योंकि ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि सैकड़ों केसेस उनसे छीन लिए गए हैं और वो चुप करके नई मेरा ये ख्याल है कि वो हो सकता है इस पर कोई अब कोई खबर नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है कोई रद्द-ए-अमल दें, कोई लिखें तो खत के जरिए या किसी जगह ये चीज़ हाईलाइट करें कि ये कैसे इस तरह किया जा सकता है। ये तो बात वही हुई कि कल अगर वो कहें कि डिवीजन बेंच में टैक्स के मैटर्स में भी आप जो है ये 3 केस सुनेंगे, मजीद उनको पीछे धकेलते उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ काम की ज़रूरत ही नहीं है, एक दिन ये कह दें तो फिर देखिए ये अजीब सूरत हाल है। चीफ जस्टिस जो हैं वो जजेस को प्रैक्टिकली OSD भी बना सकते हैं। और आपको पता है सरकारी मुलाजिम जो OSD बनते हैं उनको एक ऐसे किसी दफ्तर में बिठा दिया जाता है, बल्कि उन्हें कहता है आपके घर में ही बैठे रहें, आने की ज़रूरत नहीं। उनको कोई छोटे मोटे काम भी दे दिए जाते हैं। तो ये इसको कहते हैं खुडे लाइन लगाना। तो बहुत सारे हमारे सरकारी महकमों में भी जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं, वो खुडे लाइन लगा दिए जाते हैं। और ये काम अब हमारे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी शुरू कर दिया। हमारा ये अपडेट है अब तक की, आपको मज़ीद भी हम अपडेट करते रहेंगे। मुझे और मतीउल्लाह जान MJ TV को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।